मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव से। देश में एक चर्चा छिड़ गई है। लोकसभा ने वीजी राम जी बिल, यानी जिसको जी राम जी बिल के नाम से ज्यादा जाना जा रहा, 2005 को लोकसभा में पारित कर दिया है सरकार ने। इस पर विपक्ष ने बड़ा विरोध जताया हुआ है और इसी संबंध में आज हम कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रकाश सिंह जी से बातचीत करने बैठे हुए हैं। रवि प्रकाश जी, ये बिल पास हो गया है। मनरेगा था, उसका नाम बदल दिया गया। सरकार कह रही है हमने सुधार किया है उसमें। इतने बड़ा भ्रष्टाचार था मनरेगा में, तो इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ विपक्ष के साथ? हाँ, देखिए, सरकार कह रही है कि हमने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार था और इसको सुधार कर दिया है जी। तो 2005 में 6 में ये बिल प्राथमिक तौर पे आया था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर जी जी जी। और 2008 में ये बिल पूरे देश में लागू हुआ था। 2009 में सरकार आ गई थी केवल 1 साल बाद दूसरी, और फिर नाम बदला गया इसका, फिर मनरेगा किया गया गांधी जयंती पर। जब 2014 से लेकर के और 25 तक, यानी 8 से लेकर के केवल 6 साल मिला कांग्रेस की सरकार को इसको स्थापित करने में और लागू करने में। लेकिन जो भाजपा की सरकार आई 2014 से लेकर के 2025 आ गया, क्या पौने 12 साल में ये पता चला कि भ्रष्टाचार हो रहा है? और पौने 12 साल में आपने भ्रष्टाचार के लिए किया क्या? देखिए, इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक और ये समझिए कि रणनीतिक पहल भाजपा ने शुरू किया। वो ये था कि एन केन प्रकारेण किसी भी भांति गांधी को, यानी यूं कहें कि आजादी की लड़ाई के जो सबसे महान महापुरुष थे, जिनका इतिहास में एक अपना अस्थायित्व है, एक कद है, उनको किसी तरीके से उनके योगदान को गौड़ कर दिया जाए। और जो लोग हाशिए पे थे आजादी की लड़ाई में, आजाद भारत में जिनका बहुत योगदान नहीं रहा, उनका महिमा मंडन किया जाए। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा ने इसका नाम मनरेगा से हटा करके जी राम जी किया। अब मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, इसका तात्पर्य ये है कि इस समय जो धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है, तो उसको ऐसा लगा कि अगर हम महात्मा गांधी का नाम हटाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष इसका विरोध करेगा। अगर विपक्ष विरोध करेगा तो हमारे पास इस धर्म के ध्रुवीकरण करने की राजनीति में एक बहुत बड़ा टूल होगा कि हम ये स्थापित कर पाएंगे नैरेटिव कि ये राम का भी विरोध कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें वो सोच करके ले आए, क्योंकि गांधी का कद जब तक है तब तक सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या और किसी का कद आप स्थापित नहीं कर सकते। पहली बार आपने देखा कि इसका प्रयास थोड़ा और हम पीछे चलते हैं। 15 अगस्त को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक जारी किया पोस्टर। उस पोस्टर में जो सावरकर जी की फोटो थी वो तिरंगे और महात्मा गांधी की फोटो से ऊपर थी। क्या आप सावरकर जी और गांधी जी की तुलना कर सकते हैं? गांधी जी की आइडियोलॉजी और सावरकर की आइडियोलॉजी से कोई तुलना नहीं हो सकती। गांधी जी के सामने अगर सावरकर की योगदान को देखेंगे तो आप उनका अल्पांश भी नहीं पाएंगे। आज लगभग 193 देशों में 125 देश ऐसे हैं जो गांधी की मूर्ति को रखते हैं। विश्व का कोई दूसरा व्यक्ति यदि आता है भारत में भ्रमण करने तो उसी गांधी का दर्शन करने आता है, गांधी के विचारों को जानने आता है, न कि आपके यहाँ मॉल या आपकी सड़कों को देखने आता है। ये उनके यहाँ बहुत है। तो इनका सोचा समझा रणनीति ये था कि किसी भी तरीके से, जिस प्रकार इन्होंने अहमदाबाद में सरदार पटेल का स्टेडियम बदल करके नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया था, उसी तरीके से धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि गांधी के नाम को खत्म करिए। और जब गांधी को हम हाशिए पे डाल देंगे तो जो गांधी के नाम से और लोग स्थापित है आज की तारीख में, आप कांग्रेस की कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक विरासत है जो गांधी परिवार की, तो इनको भी धीरे धीरे राजनीतिक परिदृश्य से समाप्त करने का काम किया जाएगा। इसका मतलब हम ये समझे
कि आजादी के तुरंत बाद गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया, और आप लोगों का कहना है कि वो संघ से रहे। ये तमाम देश में ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो क्या समझा जाए कि जो 2025 में जी राम के नाम से लाया गया है, तो क्या समझा जाए कि गांधी के नाम की हत्या की जा रही है? देखिए, गांधी की वैचारिक हत्या जी तो 1947-48 में ही कर दी इन्होंने, और गांधी की भौतिक हत्या भी कर दी। हमारे लोगों ने कहा ये नहीं है, नाथूराम गोडसे प्राथमिक सदस्य था आरएसएस का, और 18 महीने गांधी जी की हत्या में वो जो लोग एक्यूज्ड थे वो जेल में रहे। ये अलग बात है कि साबित नहीं हुआ, वो लोग निकल गए, और जब उन लोगों को छोड़ा गया तो इस शर्त भी लगाई गई कि आपको देश को तोड़ने की या इस तरह से विद्रोह की कोई बातें नहीं करेंगे। और वो जो शर्त लगाई थी वो माननीय पटेल जी ने लगाई, तो देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे जी। तो गांधी जी की हत्या भी की गई और उनके वैचारिक हत्या भी की गई। अब उसी परिपाटी को और आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गांधी जी का कद यानी गांधी शब्द को इतना नेपथ्य में डाल दीजिए कि लोग अब याद तक ना करें, क्योंकि गांधी याद आएंगे तो नेहरू भी याद आएंगे, जब नेहरू याद आएंगे तो आपको राहुल गांधी भी याद आएंगे, जब गांधी की याद ताजा रहेगी तो आप कांग्रेस की भी याद ताजा रहेगी। तो ये किसी तरीके से इनका एक अपना ये समझिए कि आलंबन है, आडंबर कहिए, कयाफा है कि हम किसी भी भांति गांधी को उसमें से हटा दें। लेकिन चूंकि इनको डर तो था कि हम गांधी को हटाएंगे तो इसका विरोध पूरे तो गांधी जी का नाम तो नोट पर भी है, जो हमारी मुद्रा पर गांधी जी का नाम है, तो क्या उस पर भी नाम हटा देंगे ये? उनके ही एक सहयोगी हैं संजय पासवान जी, उन्होंने अभी अभी कहा था कि हम नोट पे भी नाम हटाएंगे। और जानकर के आश्चर्य होगा आपको कि भाजपा के किसी स्थापित नेता या उन्होंने भी देश से माफी नहीं मांगी, अपने विचार का खंडन नहीं किया कि हम ये बात नोट से जो उनके नाम को, उनकी तस्वीर को हटाने की बात कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं। तो ये तो इनका एक सोचा समझा रणनीति है, ये नैरेटिव फैलाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात होती है नैरेटिव की जी। महाभारत में, तो क्या नैरेटिव ये है कि राम और गांधी के बीच में द्वंद्व कराया जाए, गांधी के बीच में द्वंद्व कराया जाए। यदि हम गांधी को स्थापित करना चाहते हैं कि गांधी से आपने अत्याचार किया, तो ये साबित करें कि हम राम को नहीं मानते हैं। अगर हम राम के ऊपर चुप लगा जाते हैं तो कल ये ढकोसला पीटेंगे कि हमने गांधी का। क्या राम का विरोध करेंगे? हम राम का विरोध क्यों करें? इसमें राम को तो हिंदी और अंग्रेजी के तारतम्यों को जोड़ करके जो नाम है कि विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो ये तो तुकबंदी की गई है जी राम जी लाने के लिए। विकसित भारत तो सिर्फ अभी 2047 में हम कल्पना कर रहे हैं। तो मनरेगा में भी तो है क्या महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया? देखिए, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम जब जोड़ा गया था तो उस समय ये चाहते थे कि हम थोड़ा सा लाभ लें, लेकिन अब इनको ऐसा लगा कि यह गांधी का नाम हमारे लिए इस समानांतर एक विरोध पैदा कर सकता है या हमारी राजनीति के लिए सुहाता नहीं, तो गांधी का नाम हटा दिए। और सबसे जो मुख्य मुद्दा मैं समझ पा रहा हूं उसमें ये लोग इस बहाने से इस पूरी योजना को बंद करना चाहते हैं। इनको गरीबी से और गरीबों से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले जो ये योजना थी आप देखेंगे कि ये डिमांड बेस्ड थी, यानी जब भी कोई गरीब को आवश्यकता काम की पड़ती थी तो अपने काम की मांग करता था अपने ग्राम में, ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत डिमांड भेजती थी और केंद्र सरकार बाध्य थी उसके लिए कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने। उसमें एक नियम था कि जैसे कोई युवक, कोई ग्रामीण कहता था कि हमको काम चाहिए तो उसको काम देने की गारंटी थी, बिल्कुल बाध्यता थी। और ये सारा पैसा केंद्र सरकार लगभग 90% पैसा, अब उन्होंने 60%, यही बता रहे हैं हम आपको कि 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि आप देखेंगे 2021-22 में इसका बजट था 1,11,000 करोड़ रुपया जी। 2024-25 में इन्होंने उसका बजट कर दिया था केवल 87,000 करोड़ रुपया। और सबसे मार्के की बात ये है कि जो लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं इसमें, उसमें से केवल 3.5% लोगों को इन्होंने काम दिया। और वो भी कितना काम दिया? केवल 42.5 दिन, यानी आप ये कहें कि लगभग 42% देश को ही आप काम दे पाए। तो इन्होंने देश को एक कयाफा दिखाया कि हम 125 दिन का काम दे रहे हैं। आप बताएं, जब 100 दिन के काम की गारंटी है, 90% पैसा आप दे रहे हैं यानी केंद्र दे रही है, तब आप केवल 42.5 दिन काम दे पा रहे हैं। तो जब ये भार आपने राज्यों पे डाल दिया कि 40% पैसा राज्य देंगे, तब आप 125 दिन का काम कैसे दे पाएंगे? कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? आपकी मैक्सिमम महंगाई बढ़ गई है
तो जो 125 दिन उन्होंने कर दिया और 100 दिन का ही काम देते, उसका रेट तो ज्यादा मजदूरी का बढ़ाना चाहिए था। उस पर क्या कहना आपका? देखिए 279 रुपया इसमें मनरेगा में मजदूरी निर्धारित की गई थी। इसके ऊपर इस बिल के ड्राफ्ट में एक शब्द भी नहीं कहा गया, समझ गए? गारंटी के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा। ये कहा गया कि 125 दिन का रोजगार देंगे। उसमें ये अगर जोड़ देते कि कोई भी प्रदेश सरकार अगर 125 दिन का काम नहीं देती है तो अगले साल से उसकी फंडिंग नहीं दी जाएगी। मैक्सिमम प्रदेशों में 20 से ऊपर प्रदेशों में आपकी सरकार है। समझ में आ जाता कि आप कितने इसके लिए जागरूक हैं और कितना आपके दिल में स्थान है, क्योंकि आपके प्रदेशों में तो हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इससे क्या ग्राम पंचायतों का जो अधिकार था उसका अतिक्रमण नहीं है? देखिए ग्राम पंचायतें अपने इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार काम मांगती थी। अब ग्राम पंचायतों से ये अधिकार आपने ले लिया उनसे काम मांगने का। आपने उसमें एक सैंक्शन इम्पोज कर दिया कि 60 दिन आप काम नहीं मांगेंगे। उस 60, अब आपको 365 में 60 दिन निकल गए, लगभग 300 दिन बचे। 300 दिन में आप व्रत त्योहार को निकाल दीजिए। उसके बाद जब एक बार आप फंड अलॉट कर देंगे तो फंड अलॉट करने के बाद जब स्टेट का फंड और आपका फंड खत्म हो जाएगा तो अगले साल तक इंतजार किया जाएगा काम का। दूसरी बात, हमारे बहुत से राज्य हैं जो आज की तारीख में बीमारू राज्य हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 9 लाख करोड़ का कर्ज है। बिहार जैसे राज्य में 3,70,000 करोड़ का कर्ज है, जिसकी जीडीपी 3,16,17,000 करोड़ की है। तो वो अपनी अगर जीडीपी से ज्यादा कर्जे में डूबा है तो किस भांति वो फंड का जुगाड़ कर पाएगा? और आपने क्या उसमें रखा? आपने तो बस ये कहा कि नहीं इसका नाम बदलिए जी राम जी, और राजनीति से ओत प्रोत करके इसको लाया। ये एक तरह से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे कुठारा घात है और ये किसी कीमत पे न गरीबों के साथ खड़े हैं, न गरीबी को खत्म करने, उन्मूलन करने के फिराक में। इनका एक तो आप राम के नाम का विरोध कर रहे हैं या जो उन्होंने उसमें सुधार किया उसका विरोध कर रहे हैं? आप सुधार उसको नहीं मानते? हम नाम का विरोध तो कदापि नहीं करते हैं। पहली बात कि राम का विरोध तो कोई नहीं करता है। इस देश के कण-कण में राम व्याप्त है और राम सर्वव्यापी है। राम का विरोध कौन कर सकता है भाई? इस देश में जो भी हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति है वो राम की मर्यादा, राम की सार्वभौमिकता, राम की प्रासंगिकता, राम की मौलिकता को कभी भी विरोध नहीं कर सकता। हमने तो ये कहा कि जब यह धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हम धर्म को इन्वॉल्व नहीं करते हैं किसी राजनीति में, न राम के नाम पे इससे पहले कोई योजना है, न कृष्ण के नाम पे कोई योजना है, न गणेश के नाम पे कोई योजना है, न शंकर के नाम पे कोई योजना है। जब हम अपने धार्मिक जो देवी देवता उनके नाम पे कोई योजना नहीं चलती है तो भाई आप राम के नाम पे योजना क्यों ला रहे हैं? दूसरी बात, आप उस व्यक्ति के नाम को क्यों हटा रहे हैं जो विश्व से लेकर के देश के कण-कण यानी जन जन के हृदय में, जिसको यह देश राष्ट्रपिता कहता है। क्या मतलब आपको गांधी का विरोध कर रहे हैं? कौन विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? सरकार तो गांधी का विरोध तो इस कदर कर रही है कि गांधी को नेपथ्य में डालना चाहती है। सरकार को गांधी से भाई 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी गांधी जी का दर्शन करने जाते हैं। सफाई का कार्यक्रम गांधी जी के नाम पे चल रहा है। देखिए एक बात आपको हम कहना चाहेंगे, है जमाने का कैसा ये दस्तूर, देखते हैं ये शौके तमाशा, घोंप देते हैं सीने में खंजर, पूछते हैं कि कैसे मरे हो। तो ये इनकी कथनी और करनी में मत जाइए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि रेनकोट पहन के नहाते हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो कुंभ में वाकई में रेनकोट पहन के नहाए, पूरे देश ने देखा। और जब हमारे यहाँ लोग तप करने जाते हैं तो कहा जाता है कि आप एकांतवास में चले जाइए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो समुद्र में बैठ करके फोटो के सामने अपना जो है फोटो खिंचवाते हैं। अब यह देश बताइए जिस कण-कण में राम है उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम राम को लाए, राम को उंगली पकड़ के लाए। तो वो राम जो पूरे जगत का नियंता है, पूरे जगत का पालनहार है, उस राम को ये उंगली पकड़ के ले जाते हैं। तो अब उसी राम की उंगली पकड़ के ये राजनीति का अपना उल्लू भी सीधा करना चाहते हैं। लेकिन यह देश की जनता बहुत जागरूक है, प्रबुद्ध जनता है। तो अब तो ये बिल पास हो चुका है और इसी पर ये काम करेंगे। तो आपकी आगे क्या कार्य योजना है? इस पर क्या करेंगे आप? हम कैसे विरोध करेंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, संसद से सड़क तक करेंगे, गली से चौराहे तक करेंगे, जन जन के हृदय तक करेंगे और यह बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके अधिकारों पे अतिक्रमण है, आपके अधिकारों का हनन है। जो अधिकार आपको न्यूनतम गारंटी देता था कि आप काम करके जीवित रह सकते हैं, उन अधिकारों को ये लोग छीन लेंगे और उसे छीनने के आयाम में एक आपका उनका ये पहला कदम है। और इस
मनरेगा ने। मैं 2 उदाहरण देना क्या इसमें कोई रूट मैप तैयार होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपको एक चीज बताते हैं। 2 मैं प्रश्न का आपको जवाब देना चाहता हूं। जब कोरोना आया था, देश की अर्थव्यवस्था बैठने पे जा चुकी थी लगभग, तब इसी मनरेगा ने उन व्यक्तियों को भोजन प्रदान किया जो लोग भाग करके आए थे और जा नहीं पाए। दूसरी बात, आपने ये कहा था अभी थोड़े दिन पहले सरकार की तरफ से कि हमने 25 करोड़ लोगों को इसी के माध्यम से गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो आप तो या तो तब झूठ बोल रहे थे, आप अब झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो इनका किसी तरीके से कर्ज में सरकार डूबती जा रही है। देश में पहली बार हुआ है, मैं आपको बताऊं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये दमदमा पीट रहे हैं। पहली बार IMF ने भारत को कहा कि सबसे बड़ा कर्जदार देश है और सी ग्रेडिंग में हमको लाया गया है, यानी कर्ज लेने की हमारी रेटिंग क्या हो गई है? सी हो गई है। और दूसरी बात कि जो 400 करीब 32 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी आज है, उसमें 239 लाख करोड़ तो केवल कर्जे का है। आप बताएं हमारी इकोनॉमी कितने की है? और पहली बार हुआ है कि सारी देश ने केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था 2014 तक 1947 से, जब इस देश में बेल बने, गेल बने, सेल बने, DRDO बना, IIM बना, IIT बना, इसरो बना, एटॉमिक एनर्जी बना, डैम बना, सब कुछ बना, तो केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया सबने। और मोदी जी ने 2014 से 2025 तक 179 लाख करोड़ का कर्ज लिया और देश का जो 75% कर्ज है, यानी 100% में जो 2/3 कर्ज है, वो केवल मोदी जी ने लिया। और मोदी जी ने दिया क्या? सिर्फ 5 किलो राशन गरीबों को, बाकी सब तो अपने मित्रों को, अडानी को दे दिया, नीचे से लेकर के, कोयले से लेकर के ऊपर तक। निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में विचल जो समापन हो गया उसका, तो उसमें उन्होंने कहा कि गांधी की तो आप लोग कई बार हत्या कर चुके हैं, गांधी के विचारों को कई बार हत्या कर चुके हैं, और मनरेगा में बहुत बेईमानी थी और अब हमने उसमें सुधार कर दिया है और अब आगे इससे ग्रामीणों को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। देखिए, निशिकांत दुबे जी को तो इन्होंने रखा है बड़बोलेपन की बात कहने के लिए। 1 महीना पहले बोले थे कि जब मोदी नहीं रहेंगे तो भाजपा को 150 सीट भी नहीं मिलेगी, तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही थी, कम से कम हकीकत बयां कर दिया था। आप बताइए, अभी हमारी बात चल रही थी कि 2008 से 2014 6 साल में रहा। शुरुआती चरण में हमारे पास शैशवावस्था में था, 6 साल रहा। 6 साल। आपके पास तो 11 साल, पौने 12 साल हो गया, 11.5 पौने 12 साल, पौने 12 साल पूरी जवानी आपने इसकी देखी है। अब आपको पता चला कि इसमें 12 साल पहले भ्रष्टाचार होता था। आपकी सरकार, तो उनको लगा कि भ्रष्टाचार ज्यादा इसमें है, ज्यादा दिखाई, तो उन्होंने सुधार कर दिया। मतलब ये बताएं कि 6 साल के भ्रष्टाचार को जांच करते तो पौने साल में आप सुधार कर देते, पौने 12 साल में आपको अब जाके पता चला कि भ्रष्टाचार है। यानी आप परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी, जो पौने 12 साल तक भ्रष्टाचार कर रही थी। अब आपको एहसास हुआ ये जाकर के। मेन बात ये है, देखिए, किसी भी भांति सरकार ये चाहती है कि हमारा जो सत्ता है उसका केंद्रीकरण हो। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण था, यानी राज्य सरकारों से, ग्रामीण अंचल से, जो राजीव गांधी का पंचायती राज का जो परिकल्पना था, उसके आधार पे ये था कि ग्राम मांगेगा काम और आप बाउंड थे देने के लिए। अब इसमें आप काम मांगने का अधिकार ग्राम से ले लिया गया, काम नहीं मांगेगा, आप पैसा देंगे और उस पैसे का बजट खत्म होने के बाद वो फिर अगले साल तक इंतजार करेगा। दूसरी बात कि जब वो मांगने की गारंटी आपके पास थी काम, तब तो केवल 42 दिन दे पा रहे थे। अब जब मांगने का अधिकार आप खत्म कर देंगे तो विधाता जाने आप कितने दिन का देंगे। जब 11 करोड़ लोगों को आपने रजिस्टर्ड कराया, 11 करोड़ से ज्यादा, और उसमें 3.5% को आप 100 दिन का रोजगार दे पाए। अब ये चर्चा लंबी हो गई है। 2 आखिरी प्रश्न आपसे है। एक प्रश्न तो ये है कि आपको लगता है कि गांधी और गांधी की विचारधारा को, ये मतलब 30 सेकंड बताइएगा कि गांधी और गांधी की विचारधारा को खत्म करके क्या इस देश के आने वाली पीढ़ी से गांधी को भुला देना चाहते हैं? देखिए, अगर हमें अपनी कमी छुपानी होती है तो हमें अपने बच्चे से अपने दादा की कमी दिखानी पड़ती है जी। तो आज भाजपा को अगर अपनी कमी छुपानी है तो उसको हर जगह नेहरू याद आते हैं, क्योंकि नेहरू न जवाब देने के उपलब्ध है, न उस समसामयिक घटना का बयान करने के लिए उपलब्ध है। और आप जो नैरेटिव फैलाएंगे देश की जनता में, वो फैल जाएगा। तो ये जब तक गांधी जी को नेपथ्य में नहीं डालेंगे, तब तक नए इतिहास का सृजन नहीं करेंगे और अपना महिमा मंडन नहीं करेंगे, तो इनको एन केन प्रकार एन गांधी शब्द को क्या लगता है कि जो हमारी मुद्रा है, नोट है, उस पर गांधी जी का नाम ये हटा पाएंगे, हटा देंगे? मेरे समय से इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश सड़कों पे आ जाएगा और यह देश आज भी देश सड़कों पर नहीं आ जाएगा।
ये जो हमारी मुद्रा है 193 देशों में चल रही है। 125 देशों में तो बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल जुड़ा हुआ हमारी अर्थव्यवस्था, तो उसको खत्म करने के लिए फिर से नोट छापना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या गांधी को भुलाने के लिए और उससे बड़ा बोझ पड़ जाएगा देश पर, अर्थव्यवस्था चरमराई रही है, ये भले कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि नोट से गांधी को खत्म कर देंगे, हाँ या ना में? देखिए 30 सेकंड में आपको एक बात बताते हैं कि इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था जब हमने उदारीकरण खोला तो 2014 तक लगभग यानी 4 से 14 तक लगभग 7 और 8 के आसपास चल रही थी। उसके बाद आपने एकाएक नोटबंदी कर दिया जिससे 1.5% घट गई। उसके बाद आपने जीएसटी पास कर, इसमें स्मॉल जो इंडस्ट्री थी उसमें लाखों बंद हो गई, तो आप और 2% घट गए। उसके बाद हमारा 2008 के रिसेशन में भी उस महान अर्थशास्त्री ने बचा के रखा, और आपके आने के बाद कोरोना ने और इसकी कमर तोड़ दी जब आपने देश को लॉक कर दिया। नोटबंदी में आपने देखा था कि केवल साइज के कारण हमने करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए और हमारे 97 पॉइंट कुछ % मुद्राएं वापस आ गई थी। जिस दिन आप इस देश से गांधी के नाम को खत्म करेंगे, गांधी की सोची हुई कल्पना की हुई उस आजाद भारत की विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का मौलिक स्वरूप और ढांचा तहस नहस हो जाएगा। और जो छवि हमारी है आज के इंटरनेशनल डोमेन में कि गांधी ने एक ऐसे देश का निर्माण किया जहां एक बार भी तख्ता पलट नहीं हुआ और जमहूरियत की मिसाल दिए जाते हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर देंगे। और अगर ये करते हैं तो ये समझिए कि अपनी ताबूत में कील ठोकेंगे। तो हम क्या आपसे एक आखिरी सवाल कि गांधी की विचारधारा खत्म होगी या इनकी विचारधारा खत्म होगी इस देश से? देखिए, आप इस चीज को माने या न माने, विश्व के पटल से गांधी की विचारधारा आप खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां 125 देश गांधी के दर्शन को मानते हैं, गांधी के विचारों को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, उस पर चलना पसंद करते हैं। 26 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला उसी गांधी की विचारधारा पे चलते हैं। जब गांधी लोगों के विश्व परिदृश्य में रचे बसे हैं तो उन्हें निकाल तो आप पाएंगे नहीं। ये जरूर है कि आप बन के तिनके बिखर गए वो लोग वक्त पे जो संभल नहीं पाए, ये संभलेंगे नहीं तो वक्त इनका हिसाब कर देगा। और इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है, जब लिखा जाएगा तो शायद ये इस नक्शे कदम पे अपने पद चिन्हों को भी न ढूंढ पाए जिस राह पे चलते हैं। अब बहुत समय हो गया है। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ एक अच्छी चर्चा इस बात पर खत्म हुई कि जी राम जी से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, इसके लिए क्या कार्य योजना बना रहे हैं, रूट मैप बना रहे हैं, और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक इसका नाम स्वरूप बदल नहीं दिया जाता है, यानी फिर मनरेगा नहीं कर दिया जाता। यही बात है। बिल्कुल, मनरेगा और इसका जो भी गारंटी थी वो जब तक आप राज्यों को इससे स्वतंत्र नहीं करते हैं, राज्यों के अधिकार को जब तक आप गारंटी नहीं देते हैं और अपना फिर 90% नहीं लाते हैं, जब तक हमको नहीं लगेगा कि आप उस गरीब जनता के साथ खड़े हैं, तब तक आपका विरोध करें। चलिए, अब आपसे अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा।